राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री वृंदावन धाम, जय श्री यमुना जी, जय श्री गिरि गोवर्धन। हम लोग श्रील प्रबोधानंद सरस्वती द्वारा कृत वृंदावन महिमामृत इसके श्लोकों का श्रवण और मनन कर रहे हैं कई वीडियोस से। हमने अभी तक द्वितीय शतक के 85 श्लोक किए हैं। आज हम लोग उसके आगे के श्लोकों का ध्यान करेंगे। पहले अपने मन को राधारानी के चरणों में ले चलते हैं, फिर अपने मन को वृंदावन में ले चलते हैं और फिर चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। वृंदावन के सभी रसिक संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद की याचना करते हैं कि ये जो भाव वृंदावन के जो श्रील प्रबोधानंद सरस्वती प्रस्तुत कर रहे हैं वो भाव हमारे दिल में भी स्फुरित हो। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाची तस्य किं शेषम्। राधा करावचित पल्लव वल्लरीके राधा पदांक विलसन मधुरस्थलीके राधा यशो मुखर मत्त खगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनोन्मे। श्री राधा मुरली मनोहर पदाम्भोजं सदा भावयन् श्री चैतन्य महाप्रभो पदरजः स्वात्मानेवाम् अर्पयन् श्रीमद्भागवतोत्तमान् गुणनिधि नित्यादरादानमन्। श्री वृंदावन दिव्य वैभवम अहम स्तोतुं मुदा प्रारभे। हम लोगों ने पिछली बार जहाँ रोका था, बारंबार वृंदावन के निकुंजों में राधा मुरली मनोहर का स्मरण होता है और हमने सखियों का स्मरण किया था। आज भी उन्हीं सखियों के चरणों में जा रहे हैं, उन्हीं किंकरी वृंद के। पिछली बार जहाँ रोका उन्होंने कहा कि श्री वृंदावन के जो युगल किशोर हैं, मैं उनका भजन करती हूँ जो इस वृंदावन में बहुत सारी आश्चर्यमय केलियाँ करते रहते हैं, जो माधुर्य का प्रकाश करते हैं, जो वृंदावन के नवनिकुंजों में शोभायमान हैं और वृंदावन के नवनिकुंजों में नृत्य करते हैं। एक दूसरे को देख करके बारंबार प्रेम की अधिकाय होने से बारंबार पुलकित होते हैं। ऐसे जो गौर नील वर्ण के जो विशिष्ट युगल किशोर हैं उनका मैं भजन करती हूँ, ऐसा प्रबोधानंद सरस्वती सखी ने कहा। आज के श्लोक में पहले तो राधा कृष्ण का ध्यान किया है, फिर तुरंत उनका मन किंकरी वृंद के चरणों में जाता है, क्योंकि ये रस तभी प्राप्त होगा जब इन सखी वृंद की कृपा होगी। तो हम भी वही भाव ले आए सखी वृंदों के चरणों में। श्री राधा पाद पदमच्छ विमधुरतर प्रेम चिज्योतिरेका अम्बोधेर उद्भुत फेनस्तवकं यतनुः सर्ववैदग्धपूर्णाः कैशोरव्यञ्जितास्तद घनरुघ पघन श्रीमत्कार भाजो दिव्यालंकार वस्त्रा अनुसरत सखे राधिका किंकरिस्तः। कह रहे हैं, रे मन, तू उन किंकरी गण का अनुसरण कर। कौन है किंकरी गण? कहते हैं कि ये श्री राधा रानी के जो पाद पद्म है, जो उनके चरण कमल है, उनकी कांति के द्वारा राधा रानी के चरण कमलों की जो कांति है उसके द्वारा मधुरतर प्रेम का जो चिदघन ज्योति का एकमात्र समुद्र है, उनका जो प्रेम जो समुद्र की तरह वृंदावन में फैला हुआ है, उस समुद्र के उस चिदघन प्रेम में समुद्र की जो फेन है, उसमें उठने वाली जो लहरें हैं,
तो राधारानी के चरणों का स्मरण, चरण कमलों का स्मरण और चरण कमलों से निकलती ज्योति का स्मरण। ये ज्योति पूरे वृंदावन को अप्लावित कर रही है और ये ज्योति ज्योति नहीं है, ये मधुर प्रेम से भरी हुई ज्योति है जो मधुर प्रेम बिखेर रही है। ये मधुर प्रेम सागर की तरह वृंदावन में हर जगह लहरा रहा है। और उस सागर की जो लहरियाँ हैं, इस मधुर प्रेम की सागर की जो लहरियाँ हैं, वो हैं ये किंकरीगण, उनकी देह। सारी की सारी किंकरीगण चतुरतापूर्ण है, सभी का एक ही वय है, यानी किशोर अवस्था। और सब की सब परम सुंदरी, तरुण छटा लिए हुए, सब की सब चमत्कार की पात्र हैं और अनेकों दिव्य अलंकारों और वस्त्रों से सुशोभित हैं। रेमन, तो इन किंकरीगण का जो ऐसे दिव्य अलंकार, ऐसे वस्त्र लेकर के सेवा में निरत हैं श्यामा श्याम के, तो इन किंकरीगणों के चरणों में लग जा, इनका अनुसरण कर। और ये किंकरीगण जहाँ हैं वो क्या कर रही हैं? वो पीछे पीछे चल रही हैं। किसके पीछे चल रही हैं? अच्छा, किंकरीगण एक नहीं, करोड़ों 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 चमकती हुई। तो वृंदावन का जब ध्यान करो तो करोड़ों सखियां चल रही हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके सुंदर सुंदर दिख रही हैं। सारे के सारे जो देवियां हैं, ये जो किंकरीगण हैं, ये सब की सब राधा रानी की अंग कांति को लेकर के ही हैं। सबके नेत्रों में उतना ही प्रेम है जैसे राधा रानी के नेत्रों में है। राधा रानी किसके साथ प्रेम करती हैं? श्री कृष्ण के साथ। और कहाँ है राधा रानी? आगे आगे चल रही हैं। किसके साथ? श्री कृष्ण के साथ। क्या कर रही हैं? भृंगी गुंजरितम पिकी कुल कुहुरावम नटत केकिनाम केकास्तांडवितानि चाति ललितां कादम युनोर्गतिम आश्लेषां नववल्लरीक्षितिरुहां त्रस्यत् कुरेंगेक्षितं श्रीविंदाविपिने अनुकुर्वन् दनुयायात्मक बंधुद्वयम। श्री वृंदावन में भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। कोयल का समूह कुहू 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 कर रहा है और मयूर मयूरी नृत्य कर रहे हैं। और मयूरों का जो समूह की केका ध्वनि एवं तांडव नृत्य करते हुए वहीं पर आसपास जो है हंस चल रहे हैं। हंस हंसनी का जोड़ा वो अपने बड़े सुंदर सुललित गति से चल रहे हैं। और जितने नवीन वृक्ष हैं उनको लताओं ने आलिंगन कर रखा है और वहाँ पर डरे हुए हरिण समूह भी वहाँ घूम फिर रहे हैं। तो राधा रानी क्या कर रही हैं? राधा रानी श्याम सुंदर के साथ साथ हाथ पकड़े दोनों, देखो ये दोनों किशोर अवस्था के हैं, तो बिल्कुल 15-16 वर्ष के ही हैं। तो जब भी आप ध्यान करना 15-16 वर्ष के बच्चे कैसे होते हैं, बस वैसे ही हैं राधा रानी हमारी और श्री कृष्ण। ये प्रिया प्रियतम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ करके वृंदावन की इन गलियों में कभी हंस हंसनी के पीछे जा रहे हैं, कभी मयूर मयूरी के पीछे जा रहे हैं। तो कभी तोता जब वहाँ से बात करता है तो तोते से बात कर लेते हैं, कभी यहाँ से जब तोते से बात करते हैं तो कोयल वहाँ से बुलाती है कि आप उनको क्यों देख रहे हो, मुझे भी तो देखिए। तो कोयल ने वहाँ आवाज़ किया तो राधा रानी ने दिखाया श्याम सुंदर कोयल। अब कोयल वहाँ पर बात कर रही है, फिर वो जब वहाँ पर बात कर रही हैं तो फिर मोर सोचते हैं अरे उनसे बात कर रहे तो हमें क्यों नहीं देख रहे हैं, तो मोर आ जाते हैं नाच नृत्य करते करते। तो राधा रानी बोलती है देखो कैसे नृत्य कर रहे हैं, श्याम सुंदर तुम नृत्य करके दिखाओ। तो कभी कभी मयूरों के सामने श्याम सुंदर भी वैसे ही नृत्य करके दिखाते हैं। तो ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं, श्याम सुंदर नृत्य कर रहे हैं मयूरों के साथ, राधा रानी। फिर वहाँ पर हंस हंसनी का जोड़ा आ जाता है देखने के लिए, और हंस हंसनी का जोड़ा ऐसे ऐसे चलते हैं। तो राधा रानी बोलती चलो चलो अभी हम भी पीछे पीछे चलेंगे। और वो हंस हंसनी का जोड़ा इनको लेते हुए यमुना के पास ले आता है। यमुना के पास से जब ये लोग चलते हुए जाते हैं तो इनको देखते ही जितने वृंदावन के वृक्ष हैं वो तरंगायित हो जाते हैं। और जब तरंगायित हो जाते हैं उन्हें प्रेम उमड़ता है। तो जितनी वल्लरियाँ हैं, जितनी बेलियाँ, उनको प्रेम जब उमड़ता है तो वो जा कर के सब के सब वहाँ के कल्प वृक्षों के साथ वो लिपटने लगती हैं। और जब वो लिपटने लगती है उनको देख करके राधा रानी को मन होता है लिपटने का। और राधा रानी कभी कभी श्याम सुंदर को लिपट जाती हैं। सखियों के ये जो किंकरी बंद है ना, इनके नेत्रों का आहार यही रात दिन का जो है निशि दिन जो प्रेम के लिए चलती ना, यही इनके नेत्रों का आहार है। तो कह रहे रे मन,
इस प्रकार के भाव भंगिमा करने वाले जो प्राण प्रियतम युगल हैं, प्रिया प्रियतम लाडली लाल, तो उनका अनुसरण कर। अहो महावेगवती महाउज्ज्वल प्रणय नदी के स्रोत में उत्तरोत्तर क्रमशः वृद्धि प्राप्त आवर्त में निपतित श्री युगल किशोर परस्पर विवश होकर के विचित्र काम चेष्टाओं का प्रकाश कर रहे हैं। आहा, श्री वृंदावन उन्हें विस्मय विमुग्ध कर रहा है। तो यहाँ पर वृंदावन के एक एक चीज़ देख देख करके वृंदावन उनको विस्मय विमुग्ध कर रहा है और उसी से इनका प्रेम बढ़ रहा है। ये परस्पर हो रहा है दोनों। जब राधा रानी कहीं से चलती हैं या श्याम सुंदर कहीं से चलते हैं तो वृंदावन के जीव जंतु जितने हैं, खग मृग पक्षी जितने, वल्लरियाँ जितने, द्रुम हैं, वो तरंगायित होते हैं। और जो वो तरंगायित होकर के जब ऐसी ऐसी वो जब नृत्य करते हैं, जैसे मयूर नृत्य कर रहे हैं या हंस हंसिनी चल रहे हैं, उनको देख करके हमारे श्यामा श्याम भी विमुग्ध होते हैं। तो कहते हैं वो उस वृंदावन का तू ध्यान कर जहाँ सभी विमुग्ध हो रहे हैं और ये वृंदावन जिसने श्यामा श्याम को भी विस्मय विमुग्ध कर रखा है, तो उन वृंदावन का ध्यान कर। तू ये सोच क्या कि ये युगल किशोर विवश होकर के किस क्रीड़ा में खोए हुए हैं वृंदावन में। श्री वृंदावन में तो उन्हीं की परिचर्या कर। क्व यानम को स्थानम किमशनहो किमशनमहो किम नु वसनम किमुक्तम किम भुक्तम किमिव च गृहीतम न किमपि मिथ काम क्रीडा रसविवेशता मेत्य कलयत किशोरद्वंद्वम तत परिचरत वृंदावने। कहाँ यान वाहन आदि हैं और कहाँ स्थान है, क्या भोजन है, क्या वस्त्र है और क्या क्या कहा, क्या खाया, क्या ग्रहण किया, इन सब में किसी भी का भी तू ध्यान मत कर, किसी के भी प्रति तू लक्ष्य मत कर और अपने मन को इन सब बातों से हटा ले, ये जो संसारी बातें हैं, और केवल अपने मन को ये जो रतिपरायण काम क्रीड़ा रस में ये जो युगल हैं, जो वृंदावन में यहाँ वहाँ विचरण कर रहे हैं, ये जो युगल किशोर हैं जो एक दूसरे को देख करके परस्पर प्रेम में विवश हो रहे हैं, रे मन तो सब जगह से मन हटा करके केवल इन युगल किशोर का तू ध्यान कर। केशान बंधन्ति भूषाम विदधति वसनम वासंत्याशयन्ति वीणावंशादिहस्ते निदधति नटनाया दराद्वायन्ते वेशद्वर्दिं च कर्तुं कथमपि नितरामालय शक्नुवन्ति श्रीराधा कृष्णयोरुन्मद मदन कलोत्कंठयो कुंज वीथयाम। कोई कहे ठीक है आप कह तो रहे हैं बार बार ध्यान कीजिए, बार बार ध्यान कीजिए राधा श्याम सुंदर का, लेकिन ध्यान में करना क्या है भैया? यही तो रसोपासना है। ध्यान में सेवा करना है। कैसे सेवा करना है? अरे उन सखियों को देखो जो पीछे पीछे चल रही हैं, वो सखियाँ कर क्या रही हैं? तो प्रबोधानंद सरस्वती जगह जगह में कई कई श्लोकों में ये जो छोटी छोटी सेवाएं हैं उनकी वो झलक देते हैं हमको। तो मैंने कहा श्यामा श्याम चल रहे हैं, अभी तक हम ये देख रहे थे श्यामा श्याम चल रहे हैं, वो तो अपने मस्ती में चल रहे हैं, पीछे पीछे सखी वृंद चलती हैं। तो सखी वृंद करती क्या है? कभी कभी श्यामा श्याम को रुकने का मन करता है किसी कुंज में, तो बस उस कुंज की श्रृंगार सज्जा वहाँ करना, वहाँ सोहनी सेवा करना, उस कुंज में जाकर के इत्र छिड़क देना और शैया बना देना और उसको फूलों से सजा देना, कभी कभी माला की तैयारी करना वहाँ पर, कभी कभी श्रृंगार के सामानों की तैयारी करना, जलपान की तैयारी करना, बहुत सारा काम होता है यहाँ पर। तो उन सेवाओं की ये बात कर रहे हैं। कभी कभी राधा ने जब थक के आ गई, अभी चली गई, ध्यान नहीं था, दोनों चले गए श्यामा श्याम। अब चलते फिरते यमुना के किनारे गए, फिर थक गए, फिर पसीना आ गया तो केश थोड़े खराब हो गए, या कभी एकांतिक समय बिताया तो केश खराब हो गए, तो पीछे पीछे ये सखियाँ लगी रहती हैं केश ठीक करने के लिए। फूल सूख गए केशों के तो तुरंत बदलो, नए फूल लगाओ, श्याम सुंदर के भी और
राधा रानी के भी। तो इस प्रकार से अलग अलग सेवाएं हैं। तो कहते हैं सखी वृंद कुंज वीथी में उन्मद मदा कला में उत्कंठित उन्मद मदन कला में उत्कंठित श्री राधा कृष्ण के केशों को बांधती हैं। कभी कभी माला हारावली टूट जाती है प्रेम में, तो वो माला हारावली जो भी है उसको जोड़ती हैं, फिर उनको आभूषण अलग अलग पहनाती हैं। कभी कभी श्याम सुंदर को जैसे मन करे, यमुना में गए, अब भीगने का मन कर रहा है, चलो पानी में खेलते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं, अब कूद गए यमुना में। अब राधानी का जाने का मन नहीं था लेकिन श्याम सुंदर है, मन हो या नहीं हो, लिए पकड़े ऐसे खींच लिए। भले राधानी गुस्सा हो रही है, क्या कर रहे हो तुम, ये बात ठीक नहीं है। गुस्से में ऐसे जैसे उन्होंने हाथ मारा पानी के अंदर, पानी ऐसे उड़ा श्याम सुंदर के ऊपर, बस और क्या चाहिए था, यही तो चाहिए था। जैसे श्याम सुंदर के ऊपर पानी उड़ा, श्याम सुंदर ने प्यार से यहाँ और पानी फेंका, फिर और यहाँ से पानी फेंका जा रहा है। अब ये पानी का खेल हो रहा है, जल क्रीड़ा। अब भीग गए सर से लेके पैर तक। तो सखियाँ पीछे पीछे थी, सर से लेके पैर तक भीग गए। सखी अब इंतजाम करो, तौलिया लाओ, नए वस्त्र लाओ। फिर ये दोनों श्यामा श्याम निकलते हैं भीगते हुए, इतने सुंदर लगते हैं, बालों से पानी टर टर टपक रहे हैं। फिर एक सखी जाकर के तुरंत बाल लेकर के सुखा रही है राधा रानी के और श्री कृष्ण की दूसरी सखी। अब गीले गीले कपड़े से चल रहे हैं, चलिए वहाँ पर आपके लिए कुंज सजाया गया है। सखियाँ उनको हाथ लेकर के जा रही, उस कुंज में बिठाती हैं। अब कुंज में जा करके फिर उनको अलग अलग श्रृंगार कक्ष है, दोनों को श्रृंगार कक्ष में लिया जा रहा है। फिर नए कपड़े पहनाते हैं, फिर नए मुकुट पहनाते हैं, फिर सज धज के ये लोग आते हैं। फिर वहाँ पर सैया पे उनको बिठाया जाता है। फिर अब भूख लग जाती है ना, अब इतना खेला तो पानी के अंदर, बच्चे हैं ना 15-16 साल के, भूख लगी है, जाओ ललिता सखी बोलती जाओ भैया ले आओ, थोड़ा बाल भोग लाओ, थोड़ा रस ले आओ, थोड़ा जल ले आओ, थोड़ा गर्म पेय ले आओ, जो इनको अच्छा लगे वो लाओ। अब खेले थे इतना देर तो पैर दुख रहा है, तो कोई सखी बैठ करके पैरों की मालिश कर रही है, संवाहन कर रही है। तो इस प्रकार से अलग अलग लीलाएं यहाँ पर होती रहती हैं। और फिर मधुर मधुर वार्ता हो रही है, हंस बोल रहे हैं। तो ये तो मैंने एक ही लीला बताई है, ऐसी दिन रात यहाँ ये नित्य विहार की स्थली है, निश दिन ऐसी ऐसी अलग अलग लीलाएं होती हैं। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि उनके भूषणों को सजाती हैं, उनको वस्त्र पहनाती हैं, फिर भोजन कराती हैं, फिर वीणा वंशी आदि से हस्त में धारण कराती हैं और नृत्य कराने के अभिप्राय से वाद्य यंत्रों में आदरपूर्वक तान छेड़ती हैं एवं किसी भी प्रकार की वेशभूषा आदि की शोभा समृद्धि के लिए अतिशय यत्नवती होती हैं। तो सखियों का यही काम है। रसोपासना में जब हम ध्यान करते हैं, यही ध्यान करना होता है। आंख बंद किया, हृदय में वृंदावन, दिव्य वृंदावन, चिन्मय वृंदावन प्रकट हो गया। वो चिन्मय वृंदावन बहुत प्रकाशित होता है और आप उस ब्रह्म ज्योति से उस वृंदावन में जाते हैं और फिर वहाँ पर यमुना जी होती है, कुंडलाकार नीली नीली यमुना जी, ऐसे लगता है वृंदावन के गले का हार बनी हुई है। फिर आप कुंजों में जाते हैं, फिर निकुंजों में जाते हैं, फिर निकुंजों के अंदर निकुंजों में जाते हैं और वहाँ पर फिर ये जो अंतरंग जो ये लीलाएं हैं, जहाँ सखी वृंद सेवा कर रही हैं, वहाँ आप भी सखी वेश में अपने आप को किसी न किसी सखी के चरणों में डाल देते हैं। कभी विशाखा सखी हैं, तो चंदा सखी हैं, तो ललिता सखी हैं, तो तुंग विद्या हैं, इंदुलेखा हैं, किसी के साथ भी ऐसी बहुत सारी सखी हैं, वृंदा सखी हैं, बहुत सखी हैं वहाँ पर। तो किसी भामा सखी है, तो किसी भी सखी के साथ आप लग करके कोई ना कोई सेवा वहाँ पर करेंगे। ऐसी सारी सेवाएं वहाँ पर होती हैं। चलिए, ये जो वृंदावन है ये प्रकट कैसे होता है हृदय के अंदर? कहते हैं एक बीज है काम बीज, काम बीज रूपी ये वृंदावन है। तो विद्योतमान काम बीज स्वरूप विमल महाज्योतिर्पूर्ण आनंद घन श्री वृंदावन में जो अत्यंत अद्भुत मधुर महाभाव की सर्वस्व मूर्ति और जिसके प्रति अंग से स्वर्ण कांति रस समुद्र उच्छलित हो रहा है, ऐसे किसी श्री किशोरी जी के साथ कोई अद्भुत मधुर रसैक मूर्ति श्री श्याम किशोर शोभा पा रहा है। तो तू ध्यान कर। ये काम बीज, कई लोग दीक्षित होते हैं तो उनको काम बीज मिलता है, कोई लोग गोपाल मंत्र में दीक्षित होते हैं, कोई लोग अष्टदशाक्षर मंत्र हुए गोपाल मंत्र में जब दीक्षित होते हैं, तो जो कभी कभी दशाक्षर का भी होता है। तो काम बीज का ये जब मंत्र मिलता है, तो जो लोग जाप करते हैं उनके हृदय में भी काम बीज के मंत्र से ये वृंदावन प्रकाशित होता है। और जिनके हृदय में, जिनको मिला नहीं है दीक्षा, वो तो केवल वृंदावन
महिमामृत सुनते सुनते उनके हृदय में वृंदावन प्रकाशित होने लगेगा। और जब वृंदावन प्रकाशित होता है तो कौन है वृंदावन के अंदर? कहते हैं वृंदावन के अंदर तो केवल राधा रानी है। कैसी हैं वो? बहुत सुंदर लगती हैं, स्वर्णिम कांति की चमक रही है। मतलब ये वृंदावन, वहां पर राधा ने जब बैठी है ना तो सोने की किरणें निकल रही हैं उनके अंदर से। और पूरा वृंदावन, वहां पर बिजली की जरूरत नहीं है, राधा रानी वहां की दामिनी है। तो उनके अंग प्रत्यंग से स्वर्ण कांति निकल रही है और वो प्रेम रस और माधुर्य की वो मूर्ति है। मतलब उनके सामने माधुरी भी आकर के जो वो भी मूर्तिमान होकर के सब हाथ जोड़ती हैं इनके सामने। तो ऐसी राधानी यहाँ पर हैं और उनके साथ साथ रसैक मूर्ति, मधुर रस की मूर्ति श्री श्याम सुंदर भी उन्हीं के साथ हैं। ये दोनों इस वृंदावन में बहुत शोभा पा रहे हैं। और विमल सबिज ज्योतिपूर्ण समुद्र गर्भ में श्री वृंदावन नामक यह धाम स्फुरित हो रहा है। उसमें असीम माधुर्यशाली रतिलंपट गौर नील कांति विशिष्ट दंपत्ति का अनुसरण कर। तो जाप करते करते किसी किसी को युगल मंत्र मिलता है, उस युगल मंत्र का जाप करते करते किसी किसी को महामंत्र मिलता है, महामंत्र का जाप करते करते जब चित्त एकदम निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, भेदभाव से मुक्त हो जाता है, विचारों से जब मुक्त हो जाता है, जब शांत होता है, उस निर्मल चित्त के अंदर ये दिव्य वृंदावन प्रकाशित होता है। और जैसे मैंने कहा, पहले ब्रह्म ज्योति दिखाई देती है, फिर यमुना कुंडलाकार यमुना जी दिखाई देती हैं, फिर आप अंदर जाते हो वहाँ पर गोष्ठ में माँ बाबा हैं, सब लोग दिखाई देते हैं, जितने प्रौढ़ गोप गोपियाँ हैं वो दिखाई देते हैं। फिर आप अंदर जाते हैं तो श्याम सुंदर के जितने सखा वृंद हैं, जिनके हाथ श्याम सुंदर कभी गोचारण कर रहे हैं, गोवर्धन पर जा रहे हैं, आप ये देखते हैं। फिर थोड़े और अंदर चले जाते हैं, घूमते घामते, वृंदावन बड़ा है 84 कोस में, तो यहाँ वहाँ घूमते घूमते कहीं जाते हैं तो सखियों के साथ कभी इस कुंज में हैं तो कभी उस कुंज में हैं। और अंदर जाते हैं तो मंजरियाँ दिखती हैं, किंकरियाँ दिखती हैं, सब सेवा में लगी हुई हैं, आप वहाँ पर हैं। और फिर आप जब और अंदर जाते हैं तो दूर से देखते हैं क्या, एक झूला है, उस झूले पे बैठे हैं। कौन बैठे हैं? एक नीले रंग की कांति दिखाई देती है और एक स्वर्ण कांति दिखाई देती है। दोनों एकदम ऐसे आलिंगन किए हुए झूला झूल रहे हैं और उनके आसपास बहुत ढेर सारी सुंदर सुंदर सखियां हैं, वो भी चमक रही हैं, झलमला रही हैं, क्योंकि वस्त्र ऐसे हैं और आभूषण ऐसे हैं, तो सब झलमलाते हुए। तो आप वहाँ पर दर्शन करते हो और जहाँ 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 नज़र घुमाओ, आप यदि वृक्षों को देखते हो तो उसमें से भी मकरंद चू रहे हैं, क्योंकि वो इतने प्रेम में है कि वो प्रेम चूने लगता है मकरंद बन करके। जहाँ आप देखते हो राधा रानी और श्याम सुंदर के श्रीअंग की जो सुगंध है वो पूरे वृंदावन में छाई हुई है। जहाँ वो है, जिस निकुंज में है, वो इतने पुष्पित हो जाते हैं, फूल खिलने लगते हैं। वृंदा देवी कह देती खिलाओ। फल वहाँ के इतने रसीले, इतने मीठे, टपकने लगते हैं। ऐसे फलों में वृंदावन राधा रानी के स्पर्श का, श्यामा श्याम के स्पर्श का रस भरा है। तो वो रस कैसा होगा? तो ऐसा वृंदावन, इस वृंदावन का हमेशा अपने हृदय में तुम ध्यान करो। उस वृंदावन में और जब ध्यान कर रहे हो तो ये झूला, अभी तो मैंने झूला, पहले मैंने जल विहार की लीला ली, अभी झूला की लीला अंदर स्फुरण हो रही है। तो जब दोनों झूल रहे हैं, आपने इतनी दूर से देखा, एक स्वर्ण कांति एक नीली कांति झूल रहे हैं, आप भी नज़दीक में आ गए, सखियों ने आपको लिया, आप भी पहुँचे वहाँ पर। आप नज़दीक से जा कर के देखते हैं तो इतनी सुंदर राधा रानी है, क्या कर रही हैं? तिरछे नैनों से श्री कृष्ण को देख रही हैं। और श्याम सुंदर क्या कर रहे हैं? श्याम सुंदर भी प्यार से उनको देख रहे हैं और झूला झूल रहे हैं। ऐसे नज़रों से देखते हैं कि श्याम सुंदर की नज़र और कहीं है ही नहीं, बस उन्हीं को देखते रहते हैं, उन्हीं को देखते रहते हैं। और कभी कभी श्याम सुंदर को छेड़ने का मन करता है तो झूला तेज से घुमा लेते हैं। जब तेज से झूला घुमा लेते हैं, राधा ने डर के पकड़ लेती हैं, तो श्याम जब पकड़ती है राधा ने श्याम सुंदर को, तो श्याम सुंदर पुलकित हो रहे हैं। तो आपको उनकी पुलक जो है वो दिखाई देता है। और राधा ने कभी घबरा जाती हैं तो प्यार से रोक भी देते हैं। और राधा ने
कस के आलिंगन करती हैं तो बहुत प्यार से उनको संभालते भी हैं। तो इस प्रकार से एक एक भाव भंगिमा जहाँ प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, ये लीलाएं यहाँ वृंदावन में हो रही हैं। तो कह रहे हैं हम इन लीलाओं का स्मरण करती हैं। सरस्वती सखी कह रही हैं श्री राधा के अति मधुर अपांग विक्षेप बंक विलोकन के द्वारा श्यामचंद्र को अपने अति अधीन करके उसके श्री राधा के कामातुर पुलकित प्रति अंग से जो गौर कांति तरंग समूह उत्तरोत्तर विद्धि को प्राप्त हुआ चारों ओर व्याप्त होकर के संपूर्ण जगत मंडल को प्लावित कर रहा है, उस नित्य वृंदावन रति विहार के अद्भुत वस्तु समूह का हम स्मरण करती हैं। वृंदावन नवकुंजे रसपुंजे खेलदाश्चर्यम तद गौर नील मोहन किशोर मिथुनम स्मराकुलम स्मरत। रसपुंज वृंदावन में उसके जो नवीन कुंज हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कुंज एक जैसी हमेशा नहीं रहती है, नवीन कुंज, क्योंकि सखियाँ हमेशा वृंदा सखी है ना, तो वृंदा सखी नई नए कुंज बनाती रहती हैं। इनको जैसी इच्छा हो वैसी कुंज, जैसा अगर इनको ठंडी की इच्छा हो तो उस समय सारे जो वृंदावन जो है ना वो ठंडी के जितने पुष्प हैं, ठंडी के जितने खगमृग है वैसे आ जाएंगे, बारिश का हो तो बारिश के जैसे हो। तो कह रहे इसलिए यहाँ पर नवीन कुंज होते हैं और उन कुंजों में आश्चर्य भाव से खेलनशील स्मराकुल उन गौरनील कांति विशिष्ट मोहन किशोर युगल का तू स्मरण कर। श्री वृंदावन तत्वं श्री राधा कृष्णयोस्तत्वं निज तत्वं च सदा स्मर्यत प्रकटितमस्ति गौरचंद्रेण। अब यहाँ पर उन्होंने श्री गौरचंद्र निताई गौर हरि बोल श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण किया। कहते श्री गौरचंद्र के द्वारा प्रकटित ये जो वृंदावन का तत्व है, ये जो राधा कृष्ण का तत्व है तथा आत्म तत्व है, तू सदा उनका स्मरण कर। कृष्णानुराग सागर सारेश्व अत्यंत चमत्कारम विंदत वृंदा कानन कुंज कुटी वृंद वदनादेव। श्री वृंदावन के कुंज कुटी समूह की वंदना मात्र से ही कृष्ण अनुराग सागर का सारभूत अति चमत्कार तू प्राप्त कर, जिसे सजातीय एवं विजातीय भेद रहित महानंद घन ब्रह्म कहते हैं। वह इस श्री वृंदावन में सविशेष चमत्कार राशि की पराकाष्ठा को प्राप्त हुआ है। हे चित्त शक्ति समुद्र के बिंदु युक्त जीव, तू चित्त शक्ति सागर के मनोहर और अनुपम अद्भुत आकार सरस एवं श्याम कुंजर के द्वारा प्रेम जल से सिंचित वृंदावन तत्व का स्मरण कर। कह रहे हम जीवात्मा है ना, हम तो इस चिन्मय चित्त शक्ति के समुद्र में हम बूंद जैसे हैं, और ये जो वृंदावन है ये महासागर है, हम उस महासागर के हम बूंद हैं। तो इसमें ये जो रस प्रेम का रस है, ये जो महासागर किसका है, प्रेम रस का महासागर है। तो कह रहे हैं तू उस वृंदावन तत्व का स्मरण कर जो अद्भुत है, वो चित्त शक्ति का महासागर है, और जो श्यामा श्याम के प्रेम जल से सिंचित है, ऐसा वृंदावन इसको तू स्मरण कर। आपारा वार कंदर्प नवकेली रसाम्बुधौ मग्नम वृंदावने गौर श्याम मधाम द्वयम भजम। ये आखिरी श्लोक है अभी। कह रहे हैं श्री वृंदावन में पारावार विहीन काम नवकेली रस समुद्र में मग्न गौर श्याम विगल युगरा का तू भजन कर। तो ये इस प्रकार से हमने श्री प्रबोधानंद सरस्वती विरचित श्री वृंदावन महिमामृत का द्वितीय शतक यहाँ पर पूर्ण किया। आगे के शतक आगे की वीडियो में किए जाएंगे। हम प्रार्थना करते हैं सभी रसिक संतों से और वृंदावन धाम से और स्वयं श्यामा श्याम से, प्रबोधानंद सरस्वती से, चैतन्य महाप्रभु से कि ये जो लीलाएं हैं वो हम सबके हृदय में स्फुरित हो और हमारी रसोपासना दिन भर दिन और सुदृढ़ होती जाए। आगे की वीडियो में बाकी और भी रस दिए जाएंगे। तब तक के लिए राधे राधे।